बचपन से सोचा था कि मुझे मुंबई जाना है, एक्टिंग करना है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं था। अच्छा, ये जो फलाने एक्टर हैं, इन्होंने दादर में सोया था, फिर इन्होंने मूंगफली खाई थी, फिर ये उस समय के आर.के. स्टूडियो में गए थे, कैसे क्या हुआ। मैं इनको लंबे टाइम से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। मुझे याद है कि जब आप पिछले वाले चैनल में थे तो आपने एक फिल्मों का एक सीरीज शुरू किया था, खासकर मराठी फिल्में। हाँ, मराठी चला चित्रपट बघूया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आपको याद है भाई साहब, ये तो मेरा दिन बन गया है भाई आज। मेरे लिए एकदम दिल्ली दम बहुत नया, मतलब बड़ा शहर, पहली बार मेट्रो, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगी, नेक्स्ट स्टेशन हौज खास। उस समय हौज खास से हम लोग जाते थे जेएनयू, IMC जेएनयू। अब तो मुनीर का स्टेशन भी बन गया है। हाँ जी, तो 50 रुपए किराया होता था, अभी पता नहीं कितना। सौतेली माँ का अत्याचार, है ना। अगर माँ मर गई, पिता उसका दूसरा शादी कर लिया, फिर अपने बेटा बेटी को कूट रहा है माँ, कुछ इस तरह का पहले होता था ऐसा। इसलिए आज तक बिहारी होने के नाते मैंने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन नहीं डाला, कभी भी नहीं डाला। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि देखो भाई, पटना कॉलेज से तुमने BMC तो कर लिया, नौकरी तो अभी नहीं मिलेगी तुझे, तो अभी क्या करना। और मैं भी मुंबई के लिए तैयार भी नहीं है, इसीलिए पढ़े लिखे पत्रकार चाहिए। आमतौर पर आउट वाली पता ही नहीं है। खैर, तो मेरे को इसलिए अच्छा लगता है मुंबई जाकर के एक्टिंग, ये तो कहीं आता ही नहीं। ये तो लग्जरी हो गई भाई। Exactly. जिंदगी एक मिली है, मुझे अपने मन का करना है। मेरा भाई, मेरा पापा, मेरे दादा, मेरे दोस्त यार कुछ भी बोले, मेरे को जो चाहिए वो मुझे करना है। और इस सब के बीच में जो सबसे अच्छा मोटिवेशन था, जो मुझे बहुत हेल्प किया, वो था मेरा 2 सेल का एक फिलिप्स का रेडियो था। तकदीरों को जो मंजूर था, हम उसके पाथ पे चल रहे थे। मैंने सोचा और उसी पाथ पे चला, सब कुछ होता चला गया। मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, फाइट नहीं करना पड़ा। बस एक बार बचपन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था कि मुंबई जाना है। बीच में कहीं करप्ट नहीं हुआ, कोई एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं हैंग नहीं हुआ, कहीं गरम उरम नहीं हुआ, कुछ नहीं भाई, बहुत सही स्मूथ चला गया आज तक, कहीं कोई प्रॉब्लम। बहुत सही था यार मामला। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो, और हम हैं मुंबई में एक गार्डन रिट्रीट करके एक बंगलो है, उसके अंदर एक वैनिटी वैन खड़ी है। उस वैनिटी वैन के अंदर हम इस वक्त बैठे हैं और हमारे साथ है चंदन रॉय उर्फ विकास कुमार, जिनकी अभी हाल फिलहाल सबसे बड़ी पहचान ये है। और हमने उनको काम को 3 सीजन में अप्रिशिएट किया। चौथे सीजन में ऑफ कोर्स वो फिर से धमाल मचाने वाले। पर इन सब बातों से अलग मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू हम बहुत करते हैं। मैं मुंबई में हूँ, रोज़ मिल रहा हूँ, मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ, धीर गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। घुसते ही देखते ही जिस बंदे से वाइब आ जाए और मज़ा आ जाए ना, वो है हमारे चंदन भाई। मज़ा आ गया भाई साहब। हम पिछले 10-15 मिनटों से ऑफ द कैमरा बातचीत कर रहे हैं और क्या ही बढ़िया। आपको भी पता चल जाएगा जैसे हम उन तक जाते हैं। चंदन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कमाल काम कर रहे हैं आप छाए हुए हैं, और आपकी पूरी फिल्मोग्राफी भी मस्त है। जैसे मुझे गुलमोहर में भी बड़ा मजा आया था जब मैंने गुलमोहर देखा था। तो वो लगता है ना कि यार ये आदमी अपना है यार, कितना बढ़िया काम कर रहा है ना। मतलब उसमें मनोज वाजपेयी थे, शर्मिला जी थी, ऑफ कोर्स इतनी बड़ी कास्ट थी, पर उसमें भी बहुत अच्छा लगा। पंचायत तो आपका है ही बढ़िया काम, TVF के लिए आपने और भी ज़्यादा काम किया है। तो आपकी पूरी फिल्मोग्राफी तो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है अच्छा लग रहा है। आप आज यहाँ भी आप शूट कर ही रहे हैं, प्रोजेक्ट हम बताएंगे नहीं, कुछ चीज़ें होती है अंदर की, राइट। बहरहाल, तो यहाँ तक पहुँचे इस माया नगरी में, इतने चमकती धमकती लाइटों के बीच, बिहार के एक दूर से ऐसे कस्बे से आए हुए जहाँ का नाम अगर आप ले दें तो आपके आसपास के लोग खुश हो जाते कि यार अपन है, इसका नाम ले लिया भाई ने, है ना। तो कैसे ये जर्नी शुरू हुई, कहाँ से हुई, बताइए थोड़ा सा हमें। हाँ जी, तो एक तो मुबारक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप मेरे पास आए, और मैं इनको लंबे टाइम से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और अच्छा लगा आज आपको देख के, मिल के आपसे, है कि नहीं। और आपकी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। और मुझे याद है कि जब आप पिछले वाले चैनल में थे तो आपने एक फिल्मों का एक सीरीज शुरू किया था, खासकर मराठी फिल्में। हाँ, मराठी चला चित्रपट बघूया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आपको याद है भाई साहब, ये तो मेरा दिन बन गया है भाई आज। तो उसमें आपने, मुझे याद है, सैराट और बहुत ऐसे फिल्में जो मराठी फिल्में में जो
जो सिर्फ मराठी के दर्शक लोगों ने देखा है, अब उन सभी फिल्मों का भी जिक्र उन्होंने हाँ, वो किया मैं था। हिंदी तक पहुंचाने का ही उसका मकसद था। जी वो जी बहुत जी, अच्छी सीरीज बहुत थी, अच्छी अच्छा सीरीज रिसेप्शन थी। था यस उसका। यस। तो कमाल है उस सर। टाइम से जब से आप मुझे नहीं जानते तब से मैं आपको जानता अरे हूँ, सर। है ना। तो एक तो मैं, आप जो भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वैनिटी है। तो कभी जनरेटर का, कभी कोई नॉक करेगा कि सर शॉट तैयार है, कहीं कुछ ना सब कुछ। चलेगा। तो उन सभी चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, जो काम की चीज़ है उसको ले लीजिएगा, बाकी चीज़ साइड कर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल। तो जैसा अभी मुबारक भाई ने कहा कि मैं बहुत ही इंटीरियर जगह से मतलब हूँ। तो बिल्कुल। वो जगह था वैशाली, मेरा डिस्ट्रिक्ट है। जी, बिहार में। जी जी। हम्म। तो वहाँ एक छोटा सा प्रखंड है महनार। महनार। महनार नहीं, महनार। महनार। हाँ जी, ओके। महनार का रहने वाला हूँ। हम्म। महनार को आम्रपाली से भी लोग जानते हैं। अच्छा। हाँ जी। वैशाली की नगर वधु। यस राइट। यस। इसीलिए पढ़े लिखे पत्रकार चाहिए। आमतौर में आम्रपाली पता ही नहीं है। खैर, तो मेरे को इसलिए अच्छा लगता है। तो आम्रपाली वहीं की रहने वाली थी जहाँ से मैं रहने वाला हूँ। और कमाल का वो जगह है। कमाल का इसलिए क्योंकि जो मेरा जो महनार बसा हुआ है वो बिल्कुल गंगा जी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक गंगा किनार वाला लड़का उठ के इधर समुद्र किनारे पे आके बस गया है। तो इस तरह का शोरगुल आपको मिलता रहेगा। तो अच्छा लगता है जब आज भी मैं जब अपना खिड़की खोलता हूँ तो सामने समुद्र दिखता है। क्या बात है ना। तो अच्छा लगता है। और बचपन से सोचा था कि मुझे मुंबई जाना है, एक्टिंग करना है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं था। और मुझे शुरू में ही लग गया था मुबारक भाई, चूंकि आदत है कैमरा देख के बात करने की, तो मैं इधर ही देख के बात है ना। बहुत अच्छी। जी जी। तो क्या था कि हमारे गांव में ना होली, दिवाली, छठ में खुद से लोग प्ले लिखते थे और वो लोग प्ले खुद से करते थे। और आमतौर पे उस समय जो गांव की समस्या या फिर उस समय जो चीज़ें गांव में होती थी, या फिर फिल्मों का कुछ पटकथा चोरी करके या फिर नकल करके उन्होंने लिख दिया, तो उस तरह के प्ले होते थे। इंटरेस्टिंग नाम होते थे। मैं नाम शेयर करना चाहता हूँ जी जी। कि सौतेली माँ का अत्याचार, ओके। है ना। अगर माँ मर गई, पिता उसका दूसरा शादी कर लिया, फिर अपने बेटा बेटी को कूट रहा है माँ, कुछ इस तरह का पहले होता था ऐसा। हाँ, बिल्कुल। और फेंक दो कलम, उठा लो बंदूक, जो समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ क्रांति, या फिर कच्चे धागे की सौगंध, कुछ इस तरह के नाम होते थे। और ये सब मैंने अपने बचपन में देखे हैं सारे प्ले, है ना। तो लग गया था कि यार ये बहुत सही है। और फिर जब स्कूल में गया तो स्कूल में छोटे छोटे एनुअल डे पे ये सब चीज़ें होता था। और फिर जब कॉलेज में गया, लेकिन हाँ उस समय से दिमाग में आ गया था कि मेरे को मुंबई जाना है, यही चीज़ करना है बहुत शुरू से। इसलिए आज तक बिहारी होने के नाते मैंने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन नहीं डाला, कभी भी नहीं डाला। और जब मैं पटना कॉलेज गया तो वहाँ पर मैंने बीएमसी किया था, बैचलर ऑफ मास कॉम। इरादा ये था कि कहीं से थोड़ी सी छोटी सी नौकरी मिल जाए, थोड़े कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँ, मुंबई चला जाऊँ। क्योंकि अगर घर वाले को मैं बोलता कि यार मेरे को मुंबई जाना है, एक्टिंग करना है, तो ऐसी परिस्थिति नहीं थी। और मुझे लगता है वो लोग मानसिक रूप से भी इस लेवल पे नहीं थे कि वो लोग मुझे बोलते कि हाँ जा 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 मुंबई, हाँ मैं हूँ तेरे पीछे। ऐसी स्थिति नहीं थी। हम लोग ऐसे परिवेश से हैं जहाँ पे तू बड़ा हो गया है तो तू दाल रोटी के बारे में सोच कि तेरा घर कैसे चलेगा, तू अपने पैर पे खड़ा हो जा, या फिर तेरे पीछे और भी भाई बहन, घर परिवार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब हम बड़े होते हैं इसी मिजाज से कि हमें कमाना है, हमें घर चलाना है। वो ब्रैकेट है, एक सर्टेन एज के बाद तुम्हें ये करना है। हाँ जी। इस उम्र में नौकरी, इस हाँ उम्र जी, में हाँ शादी, इस उम्र में बच्चा। मुंबई जाकर के एक्टिंग, ये तो कहीं आता ही नहीं। ये तो लग्जरी हो गई भाई। Exactly. ये लग्जरी हम लोग नहीं, वहाँ मुश्किल था। बट थे पागल, मतलब पागल इसलिए कि मुझे याद है कि हम लोग दरवाजे पे, मैं और दादाजी सोते थे और मैं चुपके से रजाई से निकल, ठंड के समय में होता था वहाँ पर रिहर्सल प्ले का, है ना। ठंड इसलिए चूँकि अब तो हमारे यहाँ या फिर और भी कहीं भी छठ में ठंड उस समय आ जाती है, गुलाबी गुलाबी ठंड। अब नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया, मौसम थोड़ा चेंज हो गया, श्रिंक हो गई है, सर्दियाँ बहुत अब हाँ बहुत जी, हाँ कम जी, हो रह गया है। हाँ जी। तो हम स्वेटर वेटर पहन के चले जाते थे ठंड में रिहर्सल करके, चुपके से फिर 11 बजे 10:30 बजे वही कंबल रजाई में घुस जाते थे। मैं भटक बहुत जाता हूँ, बिल्कुल। तो आप प्लीज आप मुझे बांध लीजिए, कोई बांधने के लिए आपको पूरी रात हम यहाँ लगे रह जाएंगे। आप भटकिए, खूब भटकिए।
तो यही था कि यार जिंदगी एक मिली है, मुझे अपने मन का करना है। मेरा भाई, मेरा पापा, मेरे दादा, मेरे दोस्त यार कुछ भी बोले, मेरे को जो चाहिए वो मुझे करना है। और इस सब के बीच में जो सबसे अच्छा मोटिवेशन था, जो मुझे बहुत हेल्प किया, वो था मेरा 2 सेल का एक फिलिप्स का रेडियो था। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, है ना। तो 2 सेल का जो रेडियो था, आज भी मेरे उस विविध भारती के दोस्त हैं, यूनुस खान। जी जी, मैं जानता हूँ। मेरे हाँ, मैं भी अभी तो यूनुस खान का मैं सुनता था। ममता सिंह थी, कमल शर्मा थे, निम्मी मिश्रा, बहुत सारे उद्घोषक। मैं उन सब वो लोग मेरे दोस्त थे, एक ऐसे दोस्त जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ। सॉरी। हाँ, यही कि जब वो छाया गीत का इंट्रो पढ़ते थे कमल शर्मा, अरे यार मजा ही आ जाता था कसम से। मुझे पता है, मैंने एक ललन टॉप पे बहुत लंबा आर्टिकल लिखा है विविध भारती पर। बहुत मतलब उसमें मैं नॉस्टैल्जिक हो गया था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो लिखते लिखते, क्योंकि वो यादें ही इतनी हैं उस वक्त। अरे यार, वो सब कुछ कितना बढ़िया था। बिना का गीत माला, अमीन सयानी, हेलो फरमाइश, आपकी अनुरोध पर। अमीन सयानी तो खैर लेजेंड थे ही, वो कमाल का दौर था। मुझे तो ऐसा है कि मैं अभी भी बता सकता हूँ, सुबह 6-7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक कौन कौन से कार्यक्रम आते थे। राइट। तो मैं कार्यक्रम के हिसाब से टाइम बता सकता था कि अच्छा अभी सखी सहेली आ रही है, अभी 3 से 4 के बीच में हो रहा होगा समय, है ना। तो वो सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और उन्होंने, चूंकि मैं गांव का था ना, तो गांव के बाहर कभी गया नहीं था, तो रेडियो आंखें बंद करके मैं उस कल्पना में जाता था कि अच्छा ये जो फलाने एक्टर हैं, इन्होंने दादर में सोया था, फिर इन्होंने मूंगफली खाई थी, फिर ये उस समय के आरके स्टूडियो में गए थे, कैसे क्या हुआ। तो सिर्फ मैं कहानियाँ सुनता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर कहीं इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरे लिए जो बहुत अच्छा दोस्त था वो BBC। आज भी मैं BBC वर्ल्ड सुनता हूँ, या फिर विविध भारती। जब मैं खाना बना रहा होता हूँ तो विविध भारती चल रहा होता है। क्या बात। तो खैर मुंबई आना था और इन BBC वगैरह ने हमको हेल्प किया मुंबई जाने के लिए। और मेरे यहाँ 3 थिएटर होता था। अच्छा, नाम लेना तो जरूरी है, मतलब आपको याद है? ना याद है। थिएटर मतलब सिनेमा एक तो था अमरदीप टाकीज, राइट, जिसमें मेरा बहुत सारा बचपना वो गुजरा है वहाँ उस बड़े से हॉल में। अरे माँ कसम, मतलब जब हम जाते थे ना, अगर आप आफ्टरनून के शो में गए हो या इवनिंग के शो में गए हो या नाइट शो में गए हो, तो चारों तरफ ना पीक से भर जाता है, क्योंकि लोग वहाँ शिखर खाते थे, तिरंगा खाते थे और पान मसाला जो भी खा क्या पिच करके। तो कई बार ना ऐसे जूता चप्पल खोल के और ऐसे मोड़ के बैठना पड़ता था, है ना। और वो पूरा स्मेल आते रहता था। और हम गोविंदा की फिल्में देखते थे, दुल्हे राजा, फुल मजा। अरे यार क्या खूबसूरत टाइम था वो। सिंगल स्क्रीन थिएटर का तो मजा ही था। वो चला ही गया है, चला गया। पॉश थिएटर्स, बढ़िया लाइटिंग, रिक्लाइनर हो रहा है, सब हो रहा है, और वो असल नहीं है। हाँ जी। और एक और था वहाँ पे शिवम टाकीज, अमरदीप, शिवम और गंगा भी था एक। तो उसमें थोड़ा सा B ग्रेड C ग्रेड की फिल्में लगती थी। तो ये 3 पिक्चर हॉल था। आज वो सब मेरी स्मृतियों में है और मेरे चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत स्मृतियां हैं। वो आज मैं जब जाता हूँ अपने घर तो सब गली मोहल्ले ढूंढता हूँ, नहीं मिल, अब है ही नहीं। वो सब बदल गया, बन गया कुछ। लेकिन वो जो 10-12 साल का जो लड़का है ना, वो मुझे लगता है आज वो हाफ पैंट पहन के घूम रहा है मेरे यादों में। वो साइकिल लेके घूम रहा है। और जैसी कोई हम लोग फिल्में देखते थे, तो कोई भी फिल्में, हमारे यहाँ मिथुन की फिल्में ज़्यादा लगती थी, चंडाल, शेरा, शपथ, इस तरह का। और हम उसी तरह से साइकिल चलाते हुए घर पहुंचते थे। अरे यार, खैर सॉरी, मैं फिर भटक जाऊंगा। प्लीज तुम्हारा भाई, तो आपने यही पूछा था या फिर कुछ और पूछा था? हाँ, यही पूछा था मैंने, आपकी जर्नी। आपने उसका शुरुआती पार्ट बताया और मुंबई के बीच में एक पड़ाव दिल्ली का भी रहा। हाँ जी, राइट। तो कैसे वहां से दिल्ली कैसे पहुंचे? थिएटर वगैरह एक्टिवली कब शुरू किया आपने? जी, तो जब मैं पटना आया था तो अच्छा, पहले पटना आया। पटना में जी, पटना में BMC किया, बैचलर ऑफ मास कॉम, पटना कॉलेज पटना से। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्ले शुरू, चूँकि था मुझे कि भाई एक्टिंग करना है तो प्ले करना पड़ेगा तुझे, राइट। तो हमने वहाँ पर प्ले किया। कालिदास रंगालय, प्रेमचंद रंगशाला, ये सब में होता था हमारा। मैं वहाँ पे स्ट्रीट प्ले ज़्यादा करता था। अच्छा। हाँ, गांधी मैदान में, कर्नाटक। हाँ जी, पुस्तक मेला, सरस मेला में हम लोग करते थे। फिर चद्दर बिछा के पैसा मांगते थे, तो ये सब चीज़ें होती थी। और मेरे पिताजी का बगल में ही
ड्यूटी था। मेरे पिताजी बिहार पुलिस में है, एक अच्छा। साल उनकी सर्विस अभी भी बची हुई है। तो वो पटना कलेक्ट्रेट बगल में ही है, गांधी मैदान के बगल में। तो उनके ना दोस्त यार ऐसे ही शाम में चक्कर लगाने, तो मुझे कई बार मैं प्ले कर रहा हूँ, डर लगता था। प्ले में तो सही लगता था, लेकिन स्ट्रीट प्ले में, और जो चादर बिछा के मांगने के समय मेरी फट जाती थी कि यार पैसा मांग रहे हैं, कोई जाके बोलने दे तुम्हारा बेटवा तो उधर देखो वो मांग रहा है पैसा। तो ये बहुत डर लगता था कि मांग दे रहे हैं, चारों तरफ देखें पिताजी का कोई है तो कोई नहीं। जानने वाला तो नहीं है, सही बात। अरे यार, Right. तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि देखो भाई, पटना कॉलेज से तुमने बीएमसी तो कर लिया, नौकरी तो अभी नहीं मिलेगी तुझे, तो अभी क्या करना है। और मैं भी मुंबई के लिए तैयार भी नहीं हूँ, Right. मुझे थोड़ा और प्ले करना है, थोड़े पैसे कमाने हैं, तो क्या किया जाए। फिर मैंने पता किया कि भाई कहाँ क्या, फिर मुझे पता चला एक IIMC करके दिल्ली में संस्थान है, वहाँ जाइए आप। जी। तो मैंने जम के पढ़ाई लिखाई किया, थिएटर वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के। वहाँ पर थोड़ा मुश्किल था एडमिशन लेना, लेकिन पता नहीं मेरा हो गया। जबकि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था, बट हो गया। तो किस साल की बात है ये 13 2013? हाँ जी, हाँ जी। Right. आ गया मुंबई, और सॉरी दिल्ली। हम्म। और मेरे लिए एकदम दिल्ली एकदम बहुत नया, मतलब बड़ा शहर, पहली बार मेट्रो, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगी, नेक्स्ट स्टेशन हौज खास। उस समय हौज खास से हम लोग जाते थे JNU, जी जी। IMC JNU। अब तो मुनीर का स्टेशन भी बन गया है। मुनीर का भी। हाँ जी। तो 50 रुपये किराया होता था, अभी पता नहीं कितना। खैर, तो हम लोग जाते थे। फिर हमने वहाँ पर, चूंकि एक ही साल का कोर्स था, कब निकल गया पता नहीं चला। राइट। और उसके बाद मतलब पीछे बैठते थे। एक तो थोड़ा सा था कि क्या, मतलब मैं कुछ पूछ भी नहीं पाता था प्रोफेसर से। कॉन्फिडेंस की कमी? हाँ। अच्छा। नहीं मतलब शौक, मतलब ये सर अच्छा, सब लड़का लड़की फटाफट बोले चाले, और हम बोले तो बोले क्या, ये वाली स्थिति हो जाती थी। तो हम अपन कुछ प्रयागराज के 2-3 और लंडे यूपी वाले सब पीछे बैठे हुए हैं, कोई कुछ उधर बकवास कर रहा है, मैं भी कुछ कर, मतलब ऐसे ही थे। खैर, तो निकल गया 1 साल। उसके बाद एक जगह जॉब लग गई, और मुझे लगा चंदन यार अब तो हो गया भाई, ये करने तो नहीं आए हैं, क्योंकि सुबह शाम मैं जॉब आ जा रहा हूँ। हर वक्त एक डर भी था कि जॉब न चली जाए, मतलब ये बॉस हैं तो कुछ भी बोल दिया है, हम लोग हंस रहे हैं बिना मतलब के, अरे शर्ट बहुत अच्छा है, ये कह रहे हैं, क्या फालतू बातें कर रहे हैं यार हम लोग। खैर वो सब, फिर मुझे लगा कि देख बेटा अभी तू थिएटर कर। अच्छा। फिर से मैं आया बहरूप में। हाँ, बहरूप JNU में ग्रुप है, मैंने वहाँ पर प्ले किया। ऑफिस के बाद हम प्ले करते थे 6 बजे से 9 बजे तक, और ये बदस्तूर चलता रहा। 3-4 साल चला, 3 साल चला आई थिंक। और उस दरमियान एक समय के बाद मुझे लगा कि यार अब मुझे NSD में कुछ रिपेटरी वालों के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे जितना एक्सप्लोर करना था यहाँ कर लिया। तो फिर मैं वहाँ गया। फिर वहाँ पर मुझे आशिफ अली सर मिले, हाँ, RS राजेंद्रन सर मिले, KS राजेंद्रन या RS राजेंद्रन, सॉरी। तो वो मुझे मिले, और उन लोगों के साथ बड़ा खूबसूरत प्ले किया, और बहुत महंगे प्ले देखा जब मैं दैनिक जागरण में था। अच्छा। मैं चुपके से फ़ोन करता लैंडलाइन से कि हाँ हेलो, ये भारंगम चल रहा है? हाँ। तो मेरे 2 रिपोर्टर जाएंगे, आप टिकट, वो कल का दैनिक जागरण में कवरेज, हाँ सर भेज दीजिए। और फिर मैं जाता, देखता कि कोई कौन गरीब लड़का है, हाँ अच्छा प्ले देख रहे हैं तो आजा मेरे पीछे आजा। और मैं उसको स्टिंगर बना करके खुद रिपोर्टर बन के चला जाता था, और सबसे आगे अगले कतार में बैठे हो देख रहा हूँ प्ले। तो यही चलता था मेरा पूरा भारंगम, मैं यही करता था। क्या टाइम था यार। सही है ना। मीडिया से आपने कुछ तो वसूला है उल्टा। हाँ जी। नहीं मीडिया, अगर मैं तो कहता हूँ, मुझे कई बार लगता है, हो सकता है आपको लगे कि ये कैसी बातें कर रहा, बट यार ना कुछ चीजें होती, मुझे लगता है मैं ना सिर्फ ट्रैवल कर रहा था, तकदीरों को जो मंजूर था हम उसके पाथ पे चल रहे थे। मैंने सोचा और उसी पाथ पे चला, सब कुछ होता चला गया। मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, फाइट नहीं करना पड़ा। बस एक बार बचपन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था कि मुंबई जाना है, ये करना है। बीच में कहीं करप्ट नहीं हुआ, कोई एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं हैंग नहीं हुआ, कहीं गरम नहीं हुआ, कुछ नहीं भाई, बहुत सही स्मूथ चला गया आज तक, कहीं कोई प्रॉब्लम। बहुत सही था यार मामला। यस। ठीक है, तो कितना समय तक आपने मीडिया में काम किया जागरण में? वही 2.5 साल के आसपास किया होगा। 2.5 साल किया। मुझे फिर उसके बाद एक मेरा दोस्त था मुंबई में, निकेश, उसने बोला था कि देख मुंबई में तू 3-4 महीने की पैसे को लेकर के आ जा। ठीक।
उतना ही काफ़ी है। अगर 3-4 महीने में कुछ न कुछ फिर तेरा हो जाएगा। अगर तू 1 करोड़ भी लेके आएगा फिर भी मुंबई में कम पड़ेगा। 3-4 महीने के लिए भी कुछ लेके आएगा तो ठीक है, वो तेरे ऊपर है। जॉब करते करते मुझे लग गया कि यार जब इतना पैसा हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा। एक दिन लग गया कि भाई हो गया भाई खत्म। हाँ, इसलिए कि मुझे लग रहा था ना कि ये जो समय है, ये जो अभी जवानी है, ये बीती जाती ये हाँ, ये उमंग, ये जोश बेटा फिर नहीं आएगा। ये जिंदगी का ये खूबसूरत एज नहीं आएगा। राइट। तू निकल मुंबई। और उस समय हालांकि आज मैं सोचता हूँ ना मुबारक भाई कि चंदन, अगर आज इस टाइम में अगर मैं दिल्ली में होता और मेरे को लगता है कि मुंबई जाना है तो 2-3-4 बार मुझे सोचना पड़ता, थोड़ा डरता कि भाई कहाँ रहूँगा, कैसे खाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा। उस समय था कि बस चलना है भाई, निकल जा। और मैं निकल गया। वही एक निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ी, गरीब रथ। एक दोस्त था यहाँ पर विवेक, उनके भरोसे की विवेक भाई, एक बस मुझे एक बेड दे दे कहीं रहने के लिए, और ये करके मैं आ गया मुंबई में। फिर यहाँ आके कब, किस साल के किस महीने की हाँ बात जी, है? हाँ जी, ये है 7 अक्टूबर अच्छा, 17। डेट भी पता है? अरे वो खूबसूरत दिन कैसे कोई भूल सकता है। 7 अक्टूबर 17, अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो ये वो दिन था जिस दिन हमने लल्लन टॉप अड्डा हुआ था लखनऊ शहर में। ओह वाह। तो मैं अब इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि जिस वक्त मैं वहां था, वहां की तैयारियां देख रहा था, आप यहाँ स्ट्रगल करने के लिए आ गया शुरू था। हुए थे। हाँ, एक ट्रॉली बैग मेरी बहन दी थी, हाँ, उनकी शादी में वो मिला था, वही ट्रॉली बैग मुझे मिल गया था, वही लेकर के आ गया था मैं, बिना किसी को बताए, बिना रिजाइन किए। अच्छा, रिजाइन भी नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया था। ओके, संपादक ने खोजा होगा आपको? हाँ, घर पे आया था, 3 महीने तक लेटर आ रहा था। अच्छा। मैंने कहा नहीं भैया, आप जॉब नहीं करना यार, तो लेटर तो ले ले ताकि आगे कहीं तुम्हें जॉब मिले। तो करना ही नहीं है मेरे को, अब जाना ही नहीं है जीवन में। ठीक है, यहाँ आए। हाँ, कहाँ पहुँचे, कहाँ रहे पहले दिनों? आया तो वर्सोवा विलेज वहीं पे है, वहीं पे है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। मैं भी आ गया वहाँ, इकट्ठा हो गया। कुरुक्षेत्र वही। अरे बाप रे बाप। और जैसे ही आया तो सूखी मछली की बड़ी बड़ी महक आ रही थी। राइट। तो मैंने पूछा भाई कुछ चूहा हुआ मरा हुआ है क्या घर में? तो नहीं भाई, मैंने कहा नहीं यार है कुछ प्रॉब्लम, पर मैंने सूखी मछली है यार, ऐसे मत बोल। तो मुझे लगा कि अच्छा इसी महक के साथ मुझे पता नहीं कितने साल रहना है यार। बट अब मुझे नहीं लगता। अब मेरे साथ कोई नया लड़का आता है तो लगता है कि, मैंने कहा हाँ, मेरे को भी शुरू में लगा था, आदत हो जाएगी, चुप हो जा। राइट। तो आ गया यहाँ पे, और आते ही झोला झक्कर रखा, नहाया, निकल गया। हाँ भाई कहाँ पे है बता, मेरे को वो जगह देखना था। मैं सिर्फ उस दिन इसलिए निकला कि मैं देखना चाहता हूँ कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जिन सड़कों पे मैं न जाने कितनी जोड़ी चप्पल जूते मेरे घिसेंगे, मुझे वो जगह देखना है। बताओ वो जगह किधर है? ठीक। मुझे ये नहीं था कि जाऊंगा काम मिल जाएगा मुबारक भाई के साथ बैठ, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे यह था कि देख तुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं, अब जो है यही है। अपन कफन बांध के आए थे, वापस नहीं जाऊंगा, हार के तो नहीं जाऊंगा। बहुत क्या बुरा से बुरा क्या होगा, कोई बीमारी हो जाएगी, इलाज के बिना फुटपाथ पे मर जाएंगे, बीएमसी वाले डाल देंगे, कहानी खत्म। बट ठीक है, खुशी मिलेगी। जो करना चाहता था वो किया, नहीं हुआ, लेकिन अपने पसंद का किया। तो ये सोच करके आ गया था। तो उसी रास्ते पे मैं गया फ्रेश होकर के कि देखूं मैं वो जगह कहाँ पे है जहाँ से मुझे रोज़ गुजरना है। पैदल ही वो फेमस डेयरी है एक, वहीं से पैदल गया रामनगर, पार्ट 1, 2। जाते ही मुझे छावरा देखा, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े फिल्में। वहाँ पर 2-3 दोस्त मुझे मिल गए यहाँ दिल्ली वाले, थिएटर वाले। फिर वहाँ से दुआ सलाम हुआ, फिर वही आराम नगर वगैरह घूमा सब जगह सिर्फ देखने के लिए, और यही सब था। फिर रोज़ सुबह काम शुरू हो गया फिर। राइट। फिर ऑडिशंस वगैरह दिए आपने यहाँ काफ़ी? हाँ जी। तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, आपको ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा। और ऑडिशन देने भी मुझे नहीं आता था, किसी को नहीं आता। शुरू में किसको ऑडिशन देने आता? जो पहले से मुंबई वाले हैं, जिनको पता है कि भाई ऐसे ऑडिशन होता है तो अलग बात है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो थिएटर से बैकग्राउंड से हैं, उनको नहीं आता ऑडिशन देने के लिए। तो मुझे याद है पहला ऑडिशन, जैसे मान लो ये कैमरा है और बोला हाँ भाई ये स्क्रिप्ट है बोलो। तो अपन थिएटर वाला थे, पूरा ये ऐसे लुक जा रहा था मेरे, बोलो हेलो
कैमरे में देख के बोलना है। राइट। और मेरा वो फोकस आ ही नहीं रहा था कैमरे में, वो आदत थी ना ऐसे। अब तो क्या है कि मतलब अगर आप कैमरा नहीं भी लगाते, अगर कहीं कहीं भी होता तो मैं उधर ही करके बात करूंगा। अच्छा। ऐसी मसल मेमोरी डेवलप हो गई है राइट। ना। राइट। और इतना प्यार हो गया इस लेंस से। राइट। कई बार मुझे लगता है ना कि यार हाँ ये लेंस यही है सब कुछ, मैं क्या कर दूं। जैसे लेंस का शटर खुलता है ना, ऐसा लगता है कि मैं अपना जान डाल दूं इसमें, कुछ ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल सही है, यही तो है, सही है, जो सही है है, यही सही है। है, यही जीवन है। अरे यार हाँ, तो ऐसे ही हुआ। फिर ऑडिशन देते देते, और चूंकि शुक्रगुजार हूँ इस धरती का, मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। 3 महीने के बाद छोटे छोटे मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। 1 डे, 2 डे, 3 डे, कहीं चोर बन जाऊँ, कहीं लड़की का भाई बन जाऊँ, कहीं पुलिस बन जाऊँ, कहीं लाश बन जाऊँ, जो मिलता था मैं कर लेता था। क्योंकि मुझे ये था कि यार पैसे तो ख़त्म हो रहे हैं तेरे, तो चाहिए ना काम, तो मैं कुछ भी करता था। मतलब एज एन एक्टर जो मिला सीन मैं कर लेता था, कोई भी कैरेक्टर करता था। राइट। और यही करते करते एक फिल्म मिली थी जामुन। बहुत कम लोग देखे होंगे, बट बड़ी अच्छी फिल्म, गौरव मेहरा सर ने डायरेक्ट किया था, और श्वेता बसु प्रसाद, ये अपना रघुवीर यादव सर, अच्छा, सनी हिंदुजा और सौरभ गोयल, सब लोग थे। आज इन सब का नाम है, उस समय रघुवीर सर और श्वेता को ही लोग सब जानते हैं। खैर, तो वो मेरी पहली फिल्म थी जो रिलीज बाद में हुई। उसके बाद उसी साल मुझे लगता है 18 के एंड में ही पंचायत के लिए मेरा ऑडिशन हो गया था। उनको मैं पसंद आ गया था। 18 के एंड में ही मुझे लगता है कि हम 18 के एंड में ही शूट करने वाले थे। अच्छा। बट शायद मध्य प्रदेश में कुछ इलेक्शन वगैरह था। अच्छा, हुआ होगा। हाँ, शायद कुछ पंचायत चुनाव से कुछ ना कुछ चुनाव था वहाँ पे। इसकी वजह से हम चले गए मार्च में, अगले साल मार्च में, 19 के। हाँ जी। वो शूट किया, फिर वही था, शूट करके आया, फिर ना पैसा ना कुछ, ऐसे फिर ऑडिशन के लिए भागता था कि भाई कहीं काम दे दे, कहीं काम दे दे, चलता रहा। फिर कोविड आ गया, फिर घर चला गया। अच्छा। और घर गया, उसके बाद पंचायत आ गई। अच्छा, रिलीज होने में काफी समय लिया इसने? नहीं, हम देखो हाँ 1 साल लगा था। 1 साल लगा। हाँ, तो वही तो इस पीरियड में क्योंकि शूट हुआ था। हाँ जी। उस पीरियड में स्ट्रगल किया आपने? हाँ जी। एक बार वो रिलीज हो गई, हाँ, फिर ज्यादा हो गई। हाँ, बट अभी मैं ज़्यादा गरीबी रोना नहीं चाहता। अच्छा। अभी मूड मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है। बट मुझे लगता है कि पंचायत रिलीज होने के बाद भी थोड़ी बहुत समस्या थी। अच्छा। रहने को लेकर के, घर को लेकर के चलता था सीजन 1 के बाद। हाँ, बट मुझे लगता है कि उसके ना दिसंबर में एक मुझे काम मिला था। हम भोपाल में शूट करने वाले थे, तो उसमें ये था कि भाई तेरा बहुत बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, 1 महीने का शूट है। मैंने हाँ बोल दिया था, बिना पैसे, बिना कुछ जाने पहचाने। फिल्म थी, और मुझे ये था कि जहाँ मैं, मतलब मेरे को उस समय जो कोविड जस्ट थोड़ा सा हल्का हुआ था, और मैं आ गया था कुछ 1-2 काम के लिए। बट मैं किसी और के यहाँ रह रहा था। वो रहना भी ऐसा था कि बहुत बुरा रहना था। वो बाहर जाऊं तो आदमी पहचान जाए, घर में आऊं तो रहने के लिए घर नहीं, ऐसी स्थिति थी मुंबई में। बट उसने बोला कि 1 महीने का शूट है। मैंने कहा अरे तब तो होटल भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, और कैमरा भी मिलेगा। मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, है ना। वहाँ गया, फिर उसके बाद से फिर कभी सब कुछ ठीक हो गया। किस फिल्म की बात है ये? फिल्म आज तक नहीं आई। अच्छा, ओके। ये फिल्म थी या है क्या पता, अब रिलीज हो जाए कभी कब हो। उस फिल्म का नाम था हनक। ये विकास दुबे के एनकाउंटर जो हुई थी ना, उसके ऊपर बनी हुई थी। ओके। तो मैं विकास दुबे का राइट हैंड बना था उसमें। जिलेदार मेरा नाम था उस कैरेक्टर का। अच्छा, है ना। ओके। तो वो अभी तक नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। इससे मिलते जुलते नाम वाली एक फिल्म आ गई पर आपकी, सनक। ओ हाँ, है ना? हाँ जी। मेरे को अच्छा लगा, आपने ये सब चीज जान के, सुन के, समझ के, बहुत बढ़िया। क्या ये तो यही तो काम है। काम तो ठीक से करना ही पड़ेगा। बहुत सही। फिर पंचायत आया, 1 सीजन, 2 सीजन, हर सीजन में आपका रोल बढ़ता भी रहा, और काफी अच्छे डायलॉग्स भी आपके हिस्से आए। क्या रहता है सेट पे माहौल? अब तो 4था सीजन आ रहा है, ऑब्वियसली 5-6
इसको तो लग नहीं रहा है कि ये काफी सीजन तक रुकेगा, क्योंकि इतना अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा हाँ है। जी, हाँ जी। सब लोग कैरेक्टर्स से रिलेट कर रहे हैं, छोटे बड़े हर कैरेक्टर से, नए इंट्रोड्यूस होते हैं उनके भी, और पुराने जो है जी आप जी लोगों जी। ने जो सीजन 1 से माहौल बनाया हुआ है उसके सब फैंस हैं ही पूरे इंडिया में। आपको देख के उस तरह की न जाने कितनी सीरीज बनने अरे, लगी है क्या बात है। ना? तो वही है। तो कैसा रहता है सेट पे, क्या है पंचायत का अंदर का मामला? मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं, और जब हम शूट कर रहे होते हैं तो जब आप देखो इसे भी हम सेट पे हैं, तो आज जब हम इस वैनिटी में बैठ के ये सामने स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए जैसा भी हमारे, चूंकि आज मैं जब आया था तो मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर भी आ गए थे, वो बता रहे थे कि हम 1.5-2 साल से इस स्क्रिप्ट के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा। करेक्ट। तो जब आप सेट पे होते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि इस दिन के लिए, आज के कॉल टाइम के लिए जो हमारे क्रिएटर्स हैं इन्होंने 1.5-2 साल लगाया है। तो जैसे मान लो मैं सुबह सुबह जब मेरी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहला मेरे जहन में आता है कि अच्छा 1-2, अच्छा मेरे आज 3 सीन है या मेरे 4 सीन है या मेरे एक ही सीन है। सबसे पहला थॉट तो यही आता है। ठीक, आप उस मिजाज में धीरे धीरे रहते हो। मतलब ये मेरा प्रोसेस है, हो सकता है किसी और को कुछ भी हो। तो ये मेरा है कि भाई अच्छा आज ये सीन है, तो मेरा ना धीरे धीरे वो दिमाग में चल रहा होता है। क्योंकि मैं स्क्रिप्ट मतलब कल का जो साइट है वो आज पढ़ के, मुझे लगा एक बार पढ़ के मैं सोऊं। कहीं लग रहा है कि यार इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपन थोड़ा सा उस पर और होमवर्क कर लेते थे, ताकि मुझे सुबह एकदम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अच्छे मिजाज से जाऊं सेट पे। तो वो करते थे, और हम लोग जाते हैं सब लोग, मतलब जो सेट का जो माहौल होता है, ये नहीं कि हाँ ये चल रहा है खूब एकदम मजे आ रहे हैं, जितना पंचायत में देखने में आपको मजा आता है उतना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप सीन कर रहे होते हो ना, तो आपको नहीं आती हंसी। अच्छा। हाँ, आपको बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। आप जो कुछ फनी चीजें हो रही हैं वो दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ कर रहे होते हो, कभी हंसी नहीं आती। राइट। मुझे तो नहीं आती। जो बांस वाला सीन था, हाँ वो बहुत हम लोग सीरियस थे। मतलब उसने बोला कि हाँ भाई लाना है बांस, ठीक है लाना है भाई। अब इसमें कौन सी, मतलब सचिव जी ने बोला है मेरा काम है लाना। हाँ, इसमें कौन सी हंसने वाली बात है? राइट। जो देख रहे हैं उनके लिए है ये फनी, मेरे लिए नहीं है। तो सेट पे ऐसा ही होता है कि कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कुछ बार फनी मोमेंट हो जाते हैं, जैसे मुझे याद है कि मैं और अभिषेक सर एक शूट कर रहे थे, और सीजन 3 में जो वो नहीं था, वो प्रधानमंत्री आवास वाला जो एपिसोड था। हाँ। तो उसमें एक घर बना हुआ, सेट बना हुआ था। तो हम लोग सीन कर रहे थे। एक गांव की एक बूढ़ी औरत आती हैं और वो जोर से चिल्लाती हैं। मैंने कहा टेक में कौन हल्ला कर रहा, क्या हो गया? और वो उसे गाली देते हुए आ रही हैं, और वो कैमरा और मैं हम लोग दोनों ऐसे, वो बीच से ऐसे जाती हैं, घर में घुसती हैं, वहाँ से उठाती हैं अपना तावा जिस पे रोटी सेकते हैं। हाँ, वो उठा के आती है, निकलती है। साला सुबह से मेरा पोता रोटी के लिए रो रहा है कि चावल खिला खिला के हम परेशान हैं, रात दिन चावल थोड़ी खाता है वो। और वो गाली देते हुए चली गई। तो मजेदार होता है, इस तरह के सिचुएशन पंचायत में देखने को मिलता है। तो वो लोकेशन उनकी होगी? हाँ, नहीं, हम लोगों ने खेत में बनाया था वो घर। अच्छा। लेकिन चूंकि घर है, रास्ता नहीं घर है, तो घर में तो बहुत सारी चीजें चाहिए। तो आर्ट वाले को लगा कि ये तावा मिसिंग है। उनका तवा उठा लिया था, उनका तावा लेके आ गया था कि यार तावा दे दो यार, बस वो गुस्से में हम 1 घंटे में आपका तावा वापस कर देंगे। अच्छा। और वो शाम हो गया, वो पोता उसका रो रहा है कि यार हमको रोटी चाहिए। इन लोगों को लगा नहीं होगा कि यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। जी। राइट। और आपसी बॉन्डिंग में आपकी किसके साथ सबसे मजेदार कटती थी? बहुत खूबसूरत सवाल है, लेकिन मैं बहुत सच्चाई के साथ बताना चाहता हूँ। अच्छा सॉरी, माइक तो यहाँ लगा हुआ है। आपके पास है। देखो ऐसा है कि थिएटर और फिल्म मैंने महसूस किया है और एक आदमी से सुना भी है। थिएटर में क्या होता है कि 2-3 महीने आप प्रैक्टिस करते हो किसी प्ले का, रोज सुबह आते हो, झाड़ू लगाए, हाँ भाई चाय चाहिए तो चलिए चाय लेके आए, हाँ भाई पानी चाहिए, तो आप सब कुछ करते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो सारे एक्टर के साथ। प्ले जब खत्म होता है तो बिछड़ने में थोड़ा वक्त लग जाता है। फिल्मों में कैसा है कि आप 1 महीने 2 महीने या 6 महीने शूट कर लो, पैकअप रैप अप, बाय बाय टाटा सलाम नमस्ते बस। और मेरी इनसे अच्छी बनती नहीं भाई, मैं यहाँ काम करने आया हूँ,
इनसे बना के क्या इनसे मेरे को कर्जा चाहिए? कुछ नहीं यार, हम लोग प्रोफेशनल हैं। ये भाई स्क्रिप्ट है, आज चलिए ये मेरी माँ है, मेरी बहन, दादी, नानी, चलो कहाँ है कैमरा, शुरू करते हैं। ठीक बात। आप मान लो मेरे दुश्मन हो, हम्म, आपने मेरे खेत जोत रखे हैं ठीक। और आपके साथ मेरा प्यार का सीन है, हाथ में हाथ डाल के ऐसा प्यार करूंगा, यही है यार कैमरा ये सब झूठ, यही ये acting। करना होता है किसी के साथ। मुंबई में ये होता है कि ना तो काहू ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्रेम। बैर। अपन क्या है यार, बिहार से आए हैं, यहाँ बिहारी मजदूर हैं मजदूरी कर रहे हैं, यही है। राइट। तो ऐसा करना पड़ता है ताकि बाकी एक्टर को ये नहीं लगे कि अच्छा ये तो मेरे साथ काम किया, नाम तो उसका ले लिया, हाँ, है ना। अभी आपने तो सबको ही हाँ जी, क्या equal पे रखा। हाँ जी, हम सब लोग को एक्टर हैं, हमें सब अच्छे लगते हैं, नहीं भी अच्छे लगते हैं तो लगाना पड़ता है ना। या सीजन 4 के बारे में अगर आप कुछ बता सके कि आपके कैरेक्टर में क्या नजर आएगा, या ओवरऑल कुछ जितना परमिट। जी, अरे आप इतना प्यार से पूछ रहे हैं, क्यों ना बताऊंगा मैं। देखो सीजन 4 क्या है, 3 का ही एक्सटेंशन है। राइट। कुछ भी कमाल नहीं मिलेगा आपको ऐसा, मतलब कि अरे कुछ एकदम नया चमत्कार हो गया, नहीं। पंचायत के जिस तरह का मिजाज है 1 2 3, उसी मिजाज से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, सामान मतलब होता है ना बेचने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा। सच पूछिए तो मुझे सीजन 4 काफ़ी सही लगा है। अच्छा। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं कर रहा था, तो मुझे लगा यार जैसे मतलब ये लफ्ज़ अगर ख़राब लगे तो बीप कर दीजिएगा, बट ये जो पंचायत है खुद फुल बकचोदी वो है। राइट। ये मज़ा आ जाएगा। अच्छा। हाँ लगे यार वो फिर से वो वापस पंचायत आ गया है, ऐसा अच्छा, लगेगा आपको। ऐसा लगेगा। हाँ जी, जो हम लोग पुलिया पे कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, बकवास कर रहे हैं, पंचायत का मिजाज कुछ ऐसा है। अच्छा, कुछ नए कैरेक्टर्स भी है इस बार? वो हर बार होते हैं, हाँ, इस बार वही भी तो होंगे इस ही। इस बार भी हाँ होने होंगे। ही चाहिए। और पुराने तो सब हैं ही, हाँ विधायक जी समेत। नए, हाँ सबको ही नए भी होने चाहिए, सबका दाल रोटी किचन चलते रहना चाहिए, राइट। है कि नहीं। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है, तो अभी क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या आपका क्या है उसमें? इस महीने से हमारा प्रमोशन शुरू हो जाएगा। हाँ। बताइए आर्यन भाई क्या हाल है, बुलाने के लिए आए? सेट पे बस 5 मिनट में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट बोलिएगा, ठीक है। हाँ। तो हाँ, इस महीने पंचायत के 3-4 डेट हैं जो प्रमोशन के हैं, और अगले महीने भी है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 जुलाई को आ रहा है, तो आप सब देखिएगा। कुछ कमी लग जाए मेरे अंदर कि यार ये लड़का थोड़ा सा बहक रहा है या फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो माफ़ करना। मैं सीख ही रहा हूँ, आगे सीखता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जब मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं, कुछ हो रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी, तब तक शायद मैं आपको और अच्छा लगने लगूँ। उम्र के साथ थोड़ा एक्टिंग और बेहतर हो जाएगी। सीख ही रहा हूँ, क्योंकि ये आर्ट एक ऐसा है, आप कभी मुकम्मल नहीं होते। हमेशा लगता है कि अधूरा अधूरा सा हूँ, मुझे और कुछ सीखना है, मुझे और मेहनत करना है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, आर्मी में नहीं हूँ, आपका इंटरटेनमेंट के लिए हूँ, और पूरी ज़िंदगी कोशिश करूँगा कि एक हेल्दी इंटरटेनमेंट देता रहूँ, आपको हंसाता रहूँ। भाड़ हूँ, नाचने गाने का काम करता हूँ। क्या बात है, आप तो हमें अभी से बहुत पसंद है। अरे और हमें उम्मीद है आप बहुत शानदार काम करेंगे आगे, और आपको हमारी फुल शुभकामनाएं। हम इसको बहुत और आगे ले जाना चाहते थे, पर चूंकि आपका अर्जेंट कॉल आया है, आपको जाना है, डायरेक्टर साहब ने बुला लिया है, तो इस वजह से हमको इसको रोकना पड़ेगा। बट फिर मिलेंगे हम और चंदन भाई, क्योंकि एक एक्टर और एक पत्रकार का रिश्ता बहुत बात का है, हमारा दोस्ती का रिश्ता है। जैसे आपने हमें बोला कि आप हमें भी जानते हैं, हम तो आपको जानते ही है, तो ये रिश्ता हम आगे और बरकरार रखेंगे और आगे ले जाएंगे। और फिर किसी दिन हम बोले तो स्टूडियो में 2 घंटे बैठ के गप्पे मारेंगे। एकदम उस दिन का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, और मजा आया कसम से। मतलब मैं और कंटिन्यू करना चाह रहा था। नहीं कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे और ही तो फिर आगे चल के जी। और हम कोशिश करते हैं कि एम बोले तो के ऑफिस में हम आए, नोएडा में इनका ऑफिस है जी। बिल्कुल। और मुबारक भाई बड़े प्योर सोल हैं, बहुत शुद्ध आत्मा के इंसान हैं। तो इस दफ्तर में आकर के हम और भी बातचीत करेंगे। कुछ ज्ञान देने वाली बात नहीं होगी, सिर्फ बातचीत होगी। आजकल हम बातचीत करना एकदम खत्म कर दिए हैं हम सब लोग, पता नहीं सब इतना क्या। मोटिवेशनल कोट्स चाहते हैं। हाँ जी, पहले हम लोग खूब बातचीत करते थे, इस सोशल मीडिया ने एंटी सोशल बना दिया है। क्या बात कही तो है ना, तो वैसे ही हम फिर से चाहते हैं कि खूब बातचीत करें, कब सुबह से शाम हो जाए पता ना चले। लेकिन आप लोग एम बोले तो प्लीज, अभी नए नए हैं
जी, और इनका अपना नया सेटअप है, Right. स्टार्टअप है। तो आप प्यार मोहब्बत दीजिए ताकि और अच्छे कंटेंट लाएं आपके सपोर्ट से। थैंक यू सो मच मुबारक भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू Yeah. आप देखते रहिए एम बोले तो।